जय हिंद बच्चों आज के इस वीडियो को मैं मैथ्स के एक ट्रिक के साथ आपको बताने स्टार्ट करने जा रहा हूं। और मैं बच्चों आज जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है और मुझे पूरी उम्मीद है चाहे आप राष्ट्रीय IIM योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कर रहे हो NMMS की या प्रधानमंत्री यशस्वी योजना में, ये प्रश्न जरूर आने वाले हैं बच्चों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रिक भी हमें जानना है क्योंकि ट्रिक नहीं समझेंगे तो हमारा समय काफ़ी नुकसान होता है। तो जो हम 30 सेकंड में कर सकते हैं उन सवालों के हमें 3 से 4 मिनट देने पड़ते हैं, उससे हमारे काफ़ी आते हुए प्रश्न छूट भी जाते हैं। तो मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों देखिए, जो पहला ट्रिक जो है मैं बताने जा रहा हूं, संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, कोई भी वर्गमूल आता है, कई बार आता है कि ये कितने अंकों की संख्या से बना होगा या बनेगा या उत्तर इसका आएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे ज्ञात करें। तो बच्चों देखिए, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोर जैसे लिखा रहता है वीडियो के नीचे, तो उस पर क्लिक करते जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा और इसके साथ किताब की भी लिंक बच्चों मिल जाएगी। पहला जो है देखिए आपके सामने, यदि संख्या में अंकों की संख्या n जो है सम है तो वर्गमूल में n/2 अंक होंगे। अब इसको समझिए, इसमें कितने ये अंक हैं, 64 में देखिए 1 और ये 2 अंक हैं। तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला क्या है, n/2, तो 2/2 काट दीजिए, कितना आया तो 1 अंक होगा। सही बात है भाई। अगर इसका हम वर्गमूल लेंगे तो कैसे होगा, 8 × 8 ये हुआ, और एक बाहर निकाल लीजिए। वर्गमूल में क्या है, अगर हमने जोड़ा बना दिया तो एक बाहर निकल आएगा, तो 1 अंक का हो गया। अब ये देखिए यहाँ 4 अंकों का है, 4 अंक का है तो क्या कीजिए, n बराबर 4 हो गया, बटे 2 कर दीजिए, कितने अंक का होगा, 2 अंक का होगा। तो ये सिंपल था, लेकिन कभी हम सोचते हैं भाई कैसे होगा, तो ये ट्रिक हमें पता होना चाहिए। यही अगर अंकों की संख्या विषम हो, यहाँ देखिए यहाँ 3 अंक हैं, यहाँ 5 अंक है, तब क्या करना होगा, तब ये फॉर्मूला बच्चों अप्लाई होगा, n+1/2। अब यहाँ देखिए 5 अंक हैं, 5 + 1/2, यानी कि इसका जो वर्गमूल होगा वो होगा आपका 3 अंकों का। ठीक है, जैसे कि 125 का कितना होता है आपको पता है, ये 625 का ले लेते हैं, सॉरी 625 का 3 अंक है। 625 किसका होता है, 25 × 25। ठीक है, तो इसका कितना आएगा उत्तर, 25 आएगा। तो फॉर्मूला के हिसाब से भी देखिए 2 अंक का हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह से हम तुरंत इसको निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए ट्रिक क्या है, संख्या के अंकों को जोड़ा बनाते जितने पूरे और अधूरे जोड़े बनते हैं वर्गमूल में उतने ही अंक होते हैं। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद करना है n/2 या n+1/2, कुछ नहीं करना है, जोड़ा बना लीजिए। देखिए हमने जोड़ा बना लिया, यहाँ पर कितने जोड़े बने, जो अकेला बचा उसका 1 जोड़ा, कुल 3 है तो 3 अंक हो गए। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई 4 अंकों की संख्या है, यहाँ देखिए इसी वाले में कर दें, तो यहाँ पे देखिए जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा बनाए 2 जोड़ा बना तो 2 अंकों की संख्या। तो ये ट्रिक बच्चों ऐसे भी काम कर सकती है, तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आपको करना है। अब देखिए याद करने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु, अब मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल भी भेजा था, काफ़ी बच्चों ने सही सवाल भी किए हैं। ठीक है, आज मैंने आंसर की उन सवालों की भेज दी है, तो आप मिला लीजिएगा। जो भी आपके प्रश्न नहीं आ रहे हों या गलत हों तो उसको यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा बच्चों, मेरे व्हाट्सएप पे नहीं। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है, यूट्यूब पे लिखेंगे तो सब बच्चों का मैं एक जगह देख सकूंगा किसको क्या क्या आ रहा है। व्यक्तिगत आप भेज रहे हैं तो मैं उसको देख नहीं रहा हूँ बच्चों। ठीक है, समय नहीं है बच्चों, जैसा आप जानते हैं मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो सरकार का कार्य करते हुए जो भी हमें सरकारी काम मिलता है, बच्चों को पढ़ाना भी स्कूल में, और ये सुबह और शाम में ही मैं वीडियो बच्चों बना पाता हूँ जैसा समय मिलता है। अब इसमें देखिए जिन संख्याओं के अंत में, ध्यान दीजिएगा ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको लाइटली मत लीजिएगा। ये आते हैं सवाल और आपको ना आने की वजह से छोड़ देते हैं इजी क्वेश्चंस। जिन संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 हो, वे कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। मीन्स द नंबर विच एंड्स विथ 2, 3, 7 एंड 8 कांट बी अ होल स्क्वायर। ओके, तो इसमें 83, 427 मतलब एंड देखिए, एंड किससे हो रहा है, 8 से, 7 से, 3 से, तो ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है ना। इसके बाद है, वह संख्या जिनके अंत में शून्यों की संख्या विषम हो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। जैसे कि यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ कितने, यहाँ 5 है, ये कभी पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकती, परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते। इसके लिए हमें जीरो को क्या होना चाहिए, इवन नंबर में होना चाहिए। लास्ट में क्या होगा, इवन नंबर में जीरोस होने चाहिए, ऑड नंबर में नहीं। सम संख्याओं का वर्ग, ध्यान दीजिएगा, सम संख्याओं का वर्ग सदैव सम तथा विषम संख्याओं का वर्ग विषम होता है। ठीक है, क्लियर है।
फिर है देखिए संख्या n और n प्लस के वर्गों के बीच 2n प्राकृत संख्या हैं। अब कई बार सवाल आते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत ही मतलब इजी होता है। इसमें पूछ लिया कि 25 और 36 के बीच में कितनी मतलब संख्याएं हैं, तो 2n हमने किया, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर लेना है हमें यहाँ पर, अब बच्चों यहाँ आप कुछ भी एज्यूम कर लो, n बराबर कुछ भी एज्यूम कर लो, तो ये तो हमारे ऊपर है। उसमें बस एक जोड़ के दूसरा वाला आप स्क्वायर लेंगे। तो हमने यहाँ मान लिया n को 5 मान लिया, n को कितना माना 5, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, एक 5 हो गया, दूसरा n+1 मतलब दूसरी संख्या 6 हो गई। अब इनका आप स्क्वायर ले लीजिए अलग अलग से। तो 5 का स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36। अब आप गिनने थोड़ी ना जाएंगे, तो छोटी संख्या थे, मान लीजिए n मैंने मान लिया 25, तो दूसरी संख्या क्या होगी 26, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसका 625 और इसका कितनी आएंगी भाई कोई नहीं जानता। तो इसके लिए सिंपल है, जो आप संख्या लें उसी को क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 2n। ये आपको फॉर्मूला याद करना है। तो यहाँ हमने क्या लिया था, पहला नंबर 5 लिया था, ठीक है। तो कितनी हो जाएंगी, इसके बीच में 5 2 10, तो 10 नंबर्स होंगे। बाकी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितने नेचुरल नंबर होंगे ये निकल आएगा। अगर आपने ऐसे ही देखिए, अगर मान लीजिए आपने मान लिया कि हम n को 25 ले रहे हैं और दूसरी संख्या हो गई 26, कितने उसके बीच में, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के बीच में कितने नेचुरल नंबर होंगे, उसके लिए कुछ नहीं करना है, 2 × 25 कर देना, कितना आया, तो 50 आपके नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो ये शॉर्टकट बच्चों याद रखिएगा, काफ़ी काम आता है, प्रश्न भी आते हैं। अब ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चों ने लिखा भी था सर पाइथागोरियन ट्रिक बताइएगा, ठीक है। इसमें देखिए प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। अगर देखिए ये आपका हो गया कि देखिए सभी ऑड नंबर से 1 3 5 7 9, इनका पूछा है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। भाई अगर आप ये तो जोड़ लेंगे, मान लीजिए कम है, अगर यही ज़्यादा होता कि 1 से 50 तक की जितनी विषम संख्याएं उनका योग कितना होगा। कुछ नहीं करना है, आपको n स्क्वायर करना है। कितने नंबर्स हैं, अब इसमें 1 से 50 के बीच में कितने ऑड नंबर्स आएंगे, 2 से भाग दे दीजिए, 25। तो क्या होगा आपका 25 का स्क्वायर कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा 625। वैसे यहाँ स्क्वायर हो गया, ये आ गया 25, ठीक है। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला याद रखिएगा कि प्रथम द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर इज n स्क्वायर, ठीक है। ये बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिक। 3 प्राकृतिक जो संख्याएं हैं, मान लीजिए a b c को पाइथागोरियन ट्रिक कहते हैं। यदि अगर 3 नंबर आ गए आपको एग्जाम में कि ये पाइथागोरियन ट्रिक है कि नहीं, बताइए ट्रिक है कि नहीं, तो आपको कंडीशन याद रखना है a + b² = c²। अगर ये फॉलो कर रहा है बच्चों, तब तो जान लीजिए पाइथागोरियन ट्रिक है, नहीं तो नहीं है। ये आया हुआ है बच्चों, श्रेष्ठा प्रधानमंत्री में आया हुआ है और NMMS में भी आता है, ठीक है। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या m > 1 हो के लिए 2m, m² - 1, m² + 1 एक पाइथागोरियन ट्रिक है, ठीक है। ये भी कंडीशन है और ये वाला आसान है निकालना, कि हम इस तरीके से हम चेक कर लें। जैसे यहाँ मान लिया कि m = 2, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या क्या वो संख्या जो, मान लीजिए कई बार ऐसा भी आता है पहली संख्या जिससे ट्रिक बन रहा है या m बराबर ये है, तो बाकी संख्याएं क्या होंगी, तो ये भी फॉर्मूला आपको याद करना जरूरी है। तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो संख्याएं मिल गई आपकी 4 3 5। एक पाइथागोरियन ट्रिक है। 4 3 5 आप स्क्वायर करके देख लीजिए, उतना ही उत्तर आएगा, ठीक है। अगर m = 5 है तो ये एक पाइथागोरियन आपका ट्रिक है। तो ये सवाल इस तरीके से आते हैं। चेक कैसे करेंगे, चेक वैसे कर लेंगे, a² + b² = c², ठीक है। तो आप इस तरीके से चेक करेंगे और ये बच्चों प्रश्न आए हुए हैं और आ रहे हैं, ठीक है। अब आइए कुछ प्रश्नों को करते हैं और इसी में कुछ मैं आपको होमवर्क भी देते जाऊंगा। अब देखिए निम्न संख्याओं में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या आप बच्चों की तरह सबका स्क्वायर रूट निकाल के चेक करेंगे? भाई नहीं करना है। अभी हमने ट्रिक क्या क्या सीखी उसको अप्लाई करने जा रहे हैं। आखिरी में 2 0 है तो ये कंफर्म है कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, कुछ भी नहीं सोचना है। यहाँ देखिए यहाँ क्या है, 3 संख्याएं हैं, 3 0 है, तो यही बच्चों उत्तर नहीं है, ठीक है। तो ट्रिक से हमने कर लिया। इसका पता है कितना होगा, 60 × 60 होगा। x भाई 60 बाहर निकल आया। इसका क्या होगा, सब बच्चों को पता होगा, 80 × 80 होगा। एक 80 बाहर निकल आया। और 2500 का कितना होगा, 50 × 50 होगा। एक 50 बाहर आ गया, ठीक है। तो ये सवाल तीनों हल हो गए, ये हल नहीं हो पाएगा बच्चों, ठीक है। तो ट्रिक से भी आप समझ के चलिए और वैसे भी समझ के चलिए।
ठीक है। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा कीजिए हाँ सर समझा के ऐसे ही पढ़ाइए। अगर आप बोल दें हैं दूसरा का ये उत्तर है, तीसरा का ये उत्तर है, क्या ऐसे कर दूं? जैसा आप बोलिए वैसा मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। और इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो कि संख्याओं 8, 9, 10 में से प्रत्येक से विभाज्य हो? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे सोचने लगते हैं भाई होगा कैसे। बच्चों अब देखिए कक्षा 5 में आपने लसा मसा पढ़ा होगा, ठीक है। तो करना क्या है, आपको 8, 9 और 10 का लसा निकाल लेना है। इसको हम निकाल लेते हैं, 4 जा ये 9, ये 5 जा, फिर से हम देखिए इसको 4 से काट दे रहे हैं, 1 जा ये 9, ये 5, और ये पुनः किससे किससे कट जाएगा, 9 से और 1 5 से। आपस में गुणा करें, इसका लौसा कितना आएगा 360, ठीक है। 360 आ गया, तो ये ध्यान रखिएगा 360 आपका लौसा आ गया, ठीक है। और किंतु हम जानते हैं पूर्ण वर्ग के लिए क्या करना है इसमें, 360 में। अब बच्चों देखिए जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पर 360 आया है, यहाँ 3600 है। केवल जो इसका रिलेशन केवल b से निकल रहा है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि इन संख्याओं से भाग करने के लिए बच्चों इसी का मल्टीपल होना चाहिए, इसी का गुणज होना चाहिए, ठीक है। और इसमें पूर्ण वर्ग के लिए अगर देखें 4 का ऑलरेडी देखिए वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकल आएगा, इसका 2 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, ठीक है। बच्चे 2 और 5, ठीक है। तो अलग से अगर हम इसमें 2 को गुणा कर दें, 2 का जोड़ा बना दें, ये जोड़ा बन गया, एक 5 का जोड़ा बना दें, ठीक है। अगर हम गुणा करते हैं देखिए 5 2 10, तो 360 में अगर हम 10 से गुणा करते हैं कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। तो इस हिसाब से क्या उत्तर होगा आपका बी। आपको बस देखिए ये मैंने बता दिया, ये भी किया जा सकता है। इसमें ध्यान दीजिएगा जो लौसा आया, जो भी आपका लौसा आया, ठीक है, तो उसमें ये सोचिए कि ये किसका गुणा हो रहा है, मतलब किसके इससे गुणा किया जाए, 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका मल्टीपल होना चाहिए बस, और बाकी संख्याएं इसकी मल्टीपल नहीं है, इसलिए उसका उत्तर क्या होगा बच्चों बी होगा। तो इस तरीके से आप सोच के इन प्रश्नों को करेंगे। इसका वर्गमूल, इसको बच्चों कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या होगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए अगर मैं बताने जाऊँगा तो समय लगेगा। जिन बच्चों को नहीं आएगा लिख देंगे हाँ सर ये हमें निकालने नहीं आता है दशमलव का वर्गमूल, बता दीजिए तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद है सबसे छोटी पूर्ण संख्या जिससे 44 को गुणा करने पर इसको एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी, ठीक है। तो 44 को देखिए हम कैसे कर सकते हैं, 2 गुणे 11 22 गुणे 2, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 11। क्या पूछ रहा है, एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। भाई इसका तो हो जाएगा 11, इसको किससे गुणा करना होगा, एक और 11 से गुणा कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए उत्तर क्या है बी। कुछ सवाल बच्चों समझ के ही हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए इसका मान क्या है, ठीक है। इसको देखिए करने के लिए बच्चों आपको या तो देखिए गुणा कर सकते हैं, ठीक है, या तो इस फॉर्मूला को आप अप्लाई कर लेंगे, ठीक है, +1, भाई यही ना आएगा इसका परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ क्या करेंगे a + b का होल स्क्वायर आप अप्लाई कर दीजिएगा तो तुरंत ये निकल आएगा, इसमें समय ज़्यादा नुकसान नहीं होगा आपको, ठीक है। तो इसका जो उत्तर आएगा बच्चों वो आएगा आपका डी, ठीक है। ये सॉरी सी वाला आएगा, ठीक है, 1002001, ठीक है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो, ठीक है, पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसका मैं चलिए बता देता हूँ। सबसे बड़ी संख्या आपकी, अब कौन सा नंबर है भाई ये तो नहीं पता, ये जोड़ा बन गया आपका, ठीक है। अब हम वर्गमूल निकाल देते हैं, तो अगर हम 9 से भाग कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो उत्तर यहाँ लिखते जा रहा हूँ, 9 9 81, 9 हमने पुनः यहाँ जोड़ दिया, यहाँ आ गया 18, घटाने पे क्या आया बच्चों ये 18, ये फिर ये 99 नीचे आ गया। अब यहाँ अगर हम 9 लिख के गुणा करेंगे बच्चों तो ये आएगा 1701, नीचे आ गया कितना शेषफल 198, ठीक है। अब यही जो शेषफल आया है इसी को घटाने पर 198 को घटाने पर हमें उत्तर मिल जाएगा 9999 198, ये 1 ये 0 ये 8 ये 99801। भाई किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है बच्चों। तो इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों। ये प्रश्न देखिए, 2 प्रश्न आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8। तो समय ज़्यादा हो रहा है, स्कूल का समय हो गया बच्चों, इसलिए मुझे निकलना है, ठीक है। इन दोनों प्रश्नों को आप कीजिए, नहीं आए तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा,
फिर मैं बताऊं, क्योंकि कुछ सवाल को बच्चों करने के लिए कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें पाठ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक हम लोग चैप्टर को नहीं समझेंगे, ऐसे मैंने स्क्वायर वाला बताया हुआ अलग से। बच्चों बस ये दिक्कत है कि आप लोग प्लेलिस्ट नहीं देख रहे हैं जाकर। प्लेलिस्ट आप जो भी बच्चा देखेगा, मैं कंफर्म बता रहा हूँ, वीडियोस के जरिए ही पीएमएसएसबी में उनके आराम से 100 में से आराम से उनके 70-80 नंबर आराम से आ जाएंगे। NMMS वाले भी वीडियोस देखिए बच्चों, सामाजिक अध्ययन और साइंस के, वही आपके एग्ज़ाम में आने हैं। और NMS वाले भी बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। करीब 300 के ऊपर वीडियोस मैंने टॉपिक वाइज अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है बच्चों, तो उसको ज़रूर देखिए और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से फ्री में चैनल पर हो जाएगी बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।